नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता शर्मा। क्लासेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कारक, यानी कारक पढ़ेंगे, कारक के प्रकार पढ़ेंगे, कारक के जो चिन्ह होते हैं हम वाक्य में लगाते हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो शायद लंबी होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप जब भी देखें तो स्किप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे और चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कारक। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ कारक देखेंगे कि कारक होते क्या हैं। ठीक है, क्योंकि कारक जब हम पढ़ते हैं, प्रयोग करते हैं, तो जो मेन परेशानी आती है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है वो क्या आती है कि कारक होते क्या हैं। तो इसे हम पहले समझेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे। देखते हैं दोस्तों, परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, शुरू से ही ध्यान दे के पढ़ते हैं हम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों तथा क्रियापदों के साथ प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, दूसरी और परिभाषा, यानी दूसरी परिभाषा में और एक और सरल शब्दों से हम समझेंगे कि वे शब्द जो कर्ता, क्रिया, कर्म से संबंध जोड़ते हैं। कौन से शब्द? जो कर्ता, क्रिया और कर्म से संबंध जोड़ते हैं उनको हम कारक कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कारक के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। अब देखेंगे वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं। हम दोस्तों यहाँ 8 प्रकार देखेंगे, साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कारक कौन कौन से होते हैं, उनके जो चिन्ह होते हैं, यानी हम पता कैसे करेंगे कि ये कौन सा कारक है। तो उसके लिए हमें एक पता भी तो होना चाहिए, कोई शब्द ऐसा या कोई चिन्ह ऐसा होना चाहिए, कहते हैं एक क्लू होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये कौन सा कारक है ना, और ये कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे, यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले कारक के भेद। विभक्ति चिन्ह, यानी चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कैसे पता करते हैं कि ये कौन सा कारक है और प्रभाव क्या पड़ता है उस वाक्य पर। ठीक है, देखते हैं कर्ता। पहला है कर्ता। इसको हम कैसे पता करेंगे? विभक्ति चिन्ह क्या है इसका? ने। और प्रभाव, यानी क्रिया को करने वाले पर प्रभाव, क्रिया को करने वाला, यानी वाक्य में जो क्रिया को करता है वो क्या कहलाता है? हमारा कर्ता कहलाता है ना। दूसरा देखेंगे कर्म। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है? को। और जिस पर क्रिया का फल पड़े। करण। विभक्ति चिन्ह है इसका से या के द्वारा। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल से पढ़ाने वाली हूँ। अभी हम फिलहाल इसके प्रकार देख रहे हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, उनके चिन्ह को पहचान रहे हैं। ठीक है, एक एक जो यहाँ पे 8 प्रकार ये दे रखे हैं, इनको हर एक को मैं अलग अलग समझाऊंगी ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। तीसरे पर थे करण। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से या के द्वारा। और प्रभाव क्या पड़ता है? वह साधन जिससे क्रिया संपन्न हो। संप्रदान का चिन्ह होता है को या के लिए, यानी जिस हेतु क्रिया हो या जिसके हेतु क्रिया की जा रही हो। ठीक है, पांचवा है अपादान। विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या अलग होने में, यानी इसका जो प्रयोग होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। संबंध दर्शाता है। इसके जो चिन्ह होते हैं वो काकी के, रारी रे और नानी ने, है ना, परस्पर संबंध बताने वाला होता है। अधिकरण। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं मैं, पै, पर। जो इसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? क्रिया करने का जो स्थान होता है ना। संबोधन हे, अरे, भो आदि। जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए वहाँ संबोधन प्रयोग होता है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ इसे एक एक करके पढ़ने वाले हैं। हो सकता है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ही वीडियो में समझाने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला देखते हैं हम कर्ता कारक। ठीक है, देखते हैं इसकी परिभाषा पहले। तो जो कर्ता कारक है, यहाँ देखेंगे क्रिया करने वाले को, समझेंगे, यहाँ क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम। ठीक है, वाक्य में जो हम प्रयोग करते हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं?
कर्ता कहते हैं, है ना। उदाहरण देखेंगे, जैसे राम ने खाना खाया, है ना, तो यहाँ पर कर्ता क्या है, सॉरी, रमा ने खाना खाया, कर्ता क्या है यहाँ, रमा, यानी क्रिया कौन सी हो रही है, खाना खाना, है ना, खाना खाया जा रहा है, यानी खाने की क्रिया हो रही है। तो जो क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, रमा कर रही है ना। तो क्रिया करने वाले को यहाँ कर्ता कहते हैं, अर्थात जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से जिस रूप से काम करने का बोध होता हो, तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है, खाना खाने की क्रिया हो रही है ना। और प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर, तो यहाँ क्या हो गया हमारा कर्ता कारक। अब दूसरा देखेंगे, राधा नृत्य करती है। अब आप सोचेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो इसके कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने, तो यहाँ पर जो कारक चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है ना। तो राधा नृत्य करती है। अब आप कहेंगे कि इसमें जो ने जो चिन्ह है वो ने, वो तो है नहीं। एक चीज़ यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये जो वाक्य है इसमें अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। तो हमेशा ध्यान रखना, अकर्मक क्रिया के साथ ने विभक्ति का कभी भी प्रयोग नहीं होता है। अगर यहाँ ये होता कि राधा इस गाने पर नृत्य कर रही है या तबले की तान पर नृत्य कर रही है, यानी यहाँ पर सीधा सीधा जो होता है कर्म का प्रभाव दिखता है। पर जहाँ अकर्मक क्रिया होती है, यहाँ कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे आप इसकी, हम वाक्य के साथ कौन और किसने लगाकर अगर हम प्रश्न करेंगे तो और हमें उत्तर मिल जाता है, तो वो होगा हमारा कर्ता कारक। जैसे यहाँ पर हम सोचते हैं, यहाँ पर हम अगर प्रश्न बना के देखते हैं, तो किसने खाना खाया, तो उत्तर क्या मिला हमें, रमा ने खाना खाया। भाई क्रिया को करने वाला कौन है, रमा है। तो जहाँ क्रिया को करने वाला होता है उसे हम कहते हैं कर्ता, और कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा कर्ता कारक। दोस्तों मैं यहाँ पे आसानी से समझाती जा रही हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा है कर्म कारक, है ना। दूसरा देखेंगे हम कर्म कारक। किसी व्यक्ति या वस्तु या वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं। अब हम विभक्ति चिन्ह इसको देखेंगे कौन से होते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं को या से। विभक्ति चिन्ह ये होते हैं को या से, लेकिन कभी कभी इसका लोप भी हो जाता है। जैसे हमें ये दिखाई नहीं देते, बट जब हम इसका अर्थ निकालते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का हम प्रयोग करके, जिसके जो प्रश्न सूचक जो चिन्ह होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनसे हम इसका उत्तर निकालते हैं, तो हमें आसानी से पता चल जाता है ये कर्ता कारक है या कर्म कारक है। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होती है, क्रिया के साथ क्या तथा किसको लगाकर यदि हम प्रश्न करें तो हमें उत्तर मिलता है, और उत्तर जब मिलता है तो वो होता है हमारा कर्म कारक। अब इसको हम देखेंगे उदाहरण से। माँ बच्चे को सुला रही है ना। तो विभक्ति चिन्ह क्या है इसका, को या से। तो अगर हम प्रश्न करेंगे यहाँ पर माँ किसको सुला रही है, तो उत्तर मिलेगा यहाँ बच्चे को सुला रही है ना। दूसरा है सीता फल खाती है, सीता फल खाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो था माँ बच्चे को सुला रही है, तो किसको सुला रही है, माँ बच्चे को सुला रही है ना। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु या वह शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता हो, ठीक है, तो जो सुला रही है वो किस पर प्रभाव पड़ रहा है, को, बच्चे को सुला रही है। शब्दों को समझना, किसको सुला रही है, बच्चे को सुला रही है। जहाँ पर क्रिया या वह वस्तु या शब्द जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं हम कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम और आपको एक साथ ही समझाऊंगी तो कम समझ में आएगा। तो जो भी अगले इसके कारक हैं, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है और संबोधन कारक है, ये हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। ये है पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम मिलते हैं, जिसमें हम इसके और भाग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। और दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, ओके, टेक केयर।